हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने के लिए हमें कौन कौन से सामान की ज़रूरत होती है, दीवारों में प्रॉपर पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हमारे पास एक 3 रूम का मकान है जिसमें हमें दीवारों में पाइप फिटिंग करना है। तो दीवारों में प्रॉपर पाइप फिटिंग किस तरह की जाएगी, स्विच बोर्ड को कितनी हाइट पे रखना होता है, कौन से बोर्ड को हमें कहाँ पर रखना होता है, लाइट हमें कितनी हाइट पे लगाना होती है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। आज के वीडियो में हम हर एक स्टेप को काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं पाइप फिटिंग करने के लिए हमें कौन कौन से सामान की जरूरत होने वाली है। सबसे पहले हमें कंडुइट पाइप लगने वाले हैं। तो हमारे पास यह एक कंडुइट पाइप है जो कि 10 फीट की हाइट में हमारे पास कंडुइट पाइप आते हैं। ये हमारे पास डीप जंक्शन बॉक्स है जिसमें हमारे बेसिकली जो बल्ब होल्डर फिट होते हैं वह डीप जंक्शन बोर्ड में, या डीपी बोर्ड भी हम इसे कह सकते हैं, इसमें फिट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक 1 इंच का बेंड है, ये बेंड एक हमें यूज होने वाले। इसके अलावा देखा जाए तो स्विच बटन के लिए जो बॉक्स होते हैं वह भी यूज होने वाले। ये हमारे पास एक फ्लेक्सिबल पाइप है, जहाँ पे पाइप नहीं जा सकता वहां पर हम फ्लेक्सिबल पाइप का यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं 3 वे का एक मॉड्यूलर बोर्ड का एक बॉक्स है, इसमें हमारा मॉड्यूलर बोर्ड फिट होते हैं या स्विच बोर्ड फिट होते हैं। ये 18 वे का बॉक्स है जिसमें हमारा 18 वे का स्विच बोर्ड फिट होने वाला है। इसके अलावा हमारे पास देखा जाए तो यह एक 12 वे का बॉक्स है जिसमें हमारे पास 12 वे का बोर्ड इसके अंदर फिट होने वाला है। इसके अलावा हमारे पास 8 वे का भी बॉक्स है और 6 वे का भी बॉक्स है। तो हमारे पास जिस हिसाब से स्विच बोर्ड की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें बॉक्स फिट करना है। तो सारी फिटिंग हम आज के वीडियो में हम काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इसी घर में किस तरह इलेक्ट्रिकल पाइप डाले जाते हैं, इसकी छत में हमने इलेक्ट्रिकल पाइप का वीडियो पहले ही बनाया है। यदि आप देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं किस तरह मार्किंग की जाती है, किस तरह झीरी की जाती है। चलिए सबसे पहले मकान का कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फिट करना है ऊपर की तरफ, और ये हमारे पास पहला रूम है। इस पहले रूम में हमें देखा जाए तो एक स्विच बोर्ड फिट करना है जो कि 18 वे का यहाँ पे हमें स्विच बोर्ड फिट करना है, जो कि हमने 5 फीट हाइट पे लगाया है नीचे जमीन से। चलिए स्विच बोर्ड यहाँ फिट करना है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो एक ऊपर की तरफ हमें एसी के लिए पॉइंट देना है। तो वहां पर हमें 3 वे का, देखिए यहाँ पे 3 वे का एक बोर्ड लगाना है जिसमें एक सॉकेट और एक स्विच आ सके। यहाँ से बाहर की तरफ एक मोटर घर बनने वाला है, तो मोटर घर के लिए नीचे पाइप ले जाना है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो एक हमारे पास टीवी के लिए बोर्ड आने वाला है, तो यहाँ पर टीवी की केबल भी आने वाली है। इसके अलावा एक बोर्ड हमें यहाँ पर बीच में सेंटर में देना है, यहाँ पर एक बोर्ड देना है, और देखिए यहाँ पर हमें एक 6 वे का या 8 वे का बोर्ड देना है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर हमने झीरी की है। झीरी जो हमने की है ये हमारे पास दूसरे इसके पीछे वाला जो रूम है, पीछे वाले रूम में यहाँ से बोर्ड जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 बेंड आए हैं, छत में से पाइप हमारे एक से यहाँ पर आ जाएंगे, देखिए इस तरह से आ जाएंगे, और यहीं से हमें आगे वाले रूम में भेजना है। तो इस बेंड के द्वारा आगे वाले रूम में हमारे पाइप या वायर चले जाएंगे, जिससे हमें वायर काफ़ी कम लगने वाला है। इस तरह हम 2 बेंड उतारते हैं, जैसे कि हम जिस तरह पाइपिंग करते हैं जब हमने आपको बताया था। देखिए वहां पर बेसिकली देखा जाए तो इस रूम में भी हमने इसी तरह किए, 2 बेंड उतारे हैं। एक रूम में सप्लाई यदि इस रूम में लाना है तो यहाँ पे सप्लाई उतर जाएगी, और एक बेंड से आगे वाले रूम में सप्लाई चली जाएगी। देखिए इस तरह हमने 2 बेंड उतारे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो हमारे पास एक तीसरा रूम है, ये चलिए पहले आपको जहां पर भी पॉइंट देना है उस पॉइंट पे आप सीधे स्केल की सहायता से कहीं से भी सीधी एकदम इस तरह से लाइन खींच लीजिए जहां पर आपको झीरी करना है। तो इस तरह से हमें झीरी के लिए लाइन खींच लेना है, फिर कटर मशीन से इस तरह से झीरी कर देना है उस लाइन के एकदम ऊपर की तरफ। अब आपको जहां पर भी स्विच बोर्ड लगाना है वहां पर बॉक्स को आप इस तरह से रख लीजिए और उसके आसपास इस तरह से मार्किंग कर लीजिए, ताकि जब आपको झीरी करना हो तो कटर मशीन से आप यहाँ पर दीवार की कटिंग कर सके। चलिए हमने जिस तरह से मार्किंग की है उसी के ऊपर कटर मशीन से इस तरह से हमें दीवार की कटिंग कर लेना है। और दीवार की कटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है, आपको आपके चेहरे को अच्छे से कवर करना है, प्लस आंखों में चश्मा भी लगाना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। चलिए इस तरह से हमें दीवार की कटिंग कर लेना है। चलिए अब हमारी मार्किंग भी हो चुकी है, कटर मशीन से कटिंग भी हो चुकी है,
और इस तरह से हमारी झिरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। देखिए जहाँ पर भी हमें पाइप डालना है वहाँ पर हमें इस तरह से झिरी डाल लेना है और झिरी की डेप्थ इतनी होना चाहिए कि बस आपका पाइप निकल जाए। देखिए यहाँ पर हमने स्विच बोर्ड में होल इसलिए किया है ताकि यहाँ पे हमारे पास 2 बेंड आने वाले हैं, 2 बेंड यहाँ से निकल सके। यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड फिट होने वाला है, तो कटर मशीन से कट करने के बाद आपको इस तरह से छेनी से या किसी भी मशीन के द्वारा आपको दीवार को इस तरह से छील लेना है। तो यहाँ पर हमारी कटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। चलिए अब हम सीख लेते हैं किस तरह दीवार में पाइप डाला जाएगा। सबसे पहले हम सारा सामान ले लेते हैं, डिप जंक्शन बॉक्स, बेंड, इसके अलावा स्विच बोर्ड बॉक्स सभी को ले लेना है। जब आपकी दीवार में बेसिकली कटर मशीन से कट लग जाए तो आप यहाँ पे इस तरह से मशीन से भी निकाल सकते हैं। यदि आप इस तरह से मशीन से निकालेंगे तो काफ़ी कम समय में आपकी झिरी कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज आप छेनी हथौड़े से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम पाइपिंग में यहाँ पर हमें एक बेसिकली देखा जाए तो एक बल्ब फिट करना है। तो यहाँ पर हमें एक डीप जंक्शन बॉक्स लगाना होगा क्योंकि हमें जो बल्ब होगा वो पीछे के रूम में फिट करना है। देखिए पीछे के रूम में पाइप फिट करना है, तो इस तरह से हमने दीवार में होल करके डीप जंक्शन बॉक्स फिट कर दिया है। अब ऊपर के बेंड से जो पाइप आएगा, क्योंकि जो वायरिंग वहीं से जाने वाली है, तो हमें इस तरह से पाइप से जोड़ देना है। यहाँ के बेंड से हमें भी डीप जंक्शन बॉक्स को जोड़ देना है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। चलिए, और पाइप में कट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमारा बेंड में पाइप अच्छे से फिट हो सके। ये काफ़ी बेसिक है। देखिए इस तरह से हमें पाइप को फिट कर लेना है। आपको पाइप को इस तरह से फिट करना है ताकि आगे चलकर निकले नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब आपका पाइप फिट हो जाए तो देखिए अभी हमें यहाँ पर भी इसे जोड़ना होगा अंदर की तरफ बेंड से, तो यहाँ पर हम छोटा सा पाइप एक कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर पाइप यहाँ पे कंप्लीट होती है पाइप फिटिंग। देखिए यहाँ से हमें एक बेंड नीचे स्विच बोर्ड में भी सप्लाई ले जाना है, तो एक पाइप यहाँ से एक बेंड जोड़ते हुए नीचे उतार लेना है। देखिए इस तरह से फिट हो जाए तो आपको दीवार में वहीं पर कील से अच्छे से ठोक कर आपको पाइप को फिट कर देना है। देखिए कील ठोक कर, ताकि आपका पाइप हिले नहीं और प्रॉपर फिट हो सके। अब यहाँ पर हमें एक बेसिकली बेंड नीचे बोर्ड में लाना है क्योंकि वायरिंग हमारे पास बोर्ड में ही आने वाली है। ये पीछे के रूम के लिए हमारे पास बोर्ड है। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हमारे पास एक बेंड, हमारे पास जो साइड वाला एक बोर्ड है यहाँ पर जाने वाला है, तो एक बेंड यहाँ से आने वाला है। देखिए इस बोर्ड में हमारे पास 2 बेंड आ चुके हैं, इसे भी हमें खीली से अच्छे से टाइट कर देना है। चलिए इस तरह से फिट हो गया है। अब एक पाइप और एक बेंड लेकर हमारे दूसरे पर एक और बोर्ड वहाँ पे लगाना है जो कि टीवी के लिए लगने वाला है। वहाँ पर हमारे पास टीवी की केबल भी आने वाली है, तो इस तरह से हमें जोड़ लेना है। देखिए इस तरह से हमारा पास जुड़ चुका है। यहाँ पर हमें इस बोर्ड में सप्लाई लेना है, तो बेंड में एक पाइप को जोड़ लेना है और तीसरे वाले बोर्ड में भी यहाँ पे सप्लाई ले आना है। देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग यहाँ पर आ चुकी है। ऊपर से हमारे पास टीवी की केबल आने वाली है, तो यहाँ पे बेसिकली एक पाइप हमें जोड़ना होगा और ऊपर की तरफ निकाल देना है। देखिए यहाँ पर एक बेंड से हमें निकाल देना है। यहाँ पे हमारे पास टीवी की केबल आने वाली है। वहाँ पर हमारे पास दीवार में पीछे की तरफ एक बेंड हमने पीछे दिया है, वहाँ से हमारा बाहर हो जाएगा वायरिंग। चलिए यहाँ पर हमारी बेसिकली देखा जाए तो पाइपिंग हो चुकी है, पाइप डल चुके हैं दीवार में। अब हमें इस तरफ देखना है। यहाँ पर हमें एक 3 वे का बोर्ड फिट करना है जो कि एसी के लिए लगने वाला है। तो यहाँ पर हमें एक बोर्ड फिट कर देना है इस तरह से। देखिए बोर्ड पहले हमने लगा दिया है, उसमें इस तरह से एक पाइप लगा देना है क्योंकि हमें नीचे एक मोटर के लिए पॉइंट भी देना है। नीचे हमारे पास मोटर के लिए बोर्ड लगेगा जो कि घर के बाहर की तरफ होने वाली है। तो इस तरह से पाइप को हमें फिट कर लेना है दीवार में। पाइप ने हिलना नहीं चाहिए। देखिए इस तरह से पहले जोड़ लिया है। नीचे हमारे पास मोटर के लिए पॉइंट आने वाला है और आगे हमें यहाँ पे देखिए आगे एक पाइप छोटा जोड़ते हुए एक यहाँ पे हमें बाहर की तरफ एक बल्ब लगाना है। तो बल्ब बाहर की तरफ लगाने के लिए पहले हम एक पाइप जोड़ लेते हैं और इस तरह से हमें बेंड फिट कर लेना है। ये जो बल्ब की हाइट होती है अप्रोक्स 8 फीट या 9 फीट पे होती है। छत की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं आपकी छत कितनी ऊंची है। हम यहाँ पर जमीन से 8 फीट पे पाइप को फिट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी एक हमारे एक बोर्ड बेसिकली बल्ब लगाना है, तो यहाँ पे भी एक डिप जंक्शन बोर्ड हमें लगाना होगा। देखिए डिप जंक्शन बॉक्स हमने यहाँ पे लगा दिया है। चलिए इस तरह से लग चुका है और यहाँ से हमारे पास नीचे बोर्ड में सप्लाई आने वाली है। तो बोर्ड में सप्लाई लाने के लिए हम यहाँ पे पाइप फिट कर लेते हैं इस तरह से।
और इसे भी हमें खीली से ठोककर फिट कर देना है ताकि हमारे पाइप जो है वो हिले नहीं। हम हर एक स्टेप को काफ़ी आसान तरीके से सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी हमें एक डिप जंक्शन बोर्ड लगाना है, बॉक्स लगाना है, जो एक बल्ब हमें बाहर की तरफ लगाना है, तो बाहर की तरफ यहाँ से बल्ब लग जाएगा। और वहाँ पे कोने में हमने एक बेंड इसलिए लगाया है ताकि वहाँ पर हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आने वाला है, ताकि जब प्लस्तर हो तब वहाँ पे प्लस्तर नहीं हो सके उसके पॉइंट के ऊपर, इसलिए हमने वहाँ पे एक बेंड लगा दिया है। चलिए यहाँ पर हमें स्विच बोर्ड का जो बॉक्स होता है 18 वे का या 18 वे का, उसे यहाँ पे फिट कर लेना है। देखिए, और आप जब इस तरह से बोर्ड फिट करें तो आपको इसे अच्छे से फिट करना है, हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि प्लास्टर में आपका यदि बोर्ड जो बॉक्स इधर उधर हो गया तो आपका बोर्ड भी 100% बाका ठुकाएगा। तो इसलिए आपको जब इस तरह से आपकी पाइपिंग कंप्लीट हो जाए तो उसे लगा के अच्छे से आपको दीवार को मरम्मत अच्छे से करना है। बॉक्स के आपने हिलना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए, जिस तरह हमने पहले रूम में पाइपिंग की थी उसी तरह से दूसरे रूम में भी पाइपिंग कर लेना है। देखिए, ये हमने एक पाइप और एक बेंड यहाँ पे फिट कर दिया है। यहाँ से हमारे जो वायर होने वाले हैं वो आगे वाले रूम में या इसके पीछे जो रूम है वहाँ पर जाने वाले हैं। एक हमने डीप जंक्शन बॉक्स फिट कर लिया है और यहाँ पे इस रूम के जो पाइप वायर होने वाले वो यहाँ से उतरने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए हमने एक बेंड लगा के नीचे बोर्ड में यहाँ पे पॉइंट उतार दिया है, ताकि जो सप्लाई हमारी उतरेगी वहाँ से बेंड से वह इस बोर्ड में आ जाएगी। ये बोर्ड हमारे पास पीछे के रूम के लिए होने वाला है। देखिए, यहाँ पर हमें एक बोर्ड 8 वे का फिट करना है और यहाँ पर भी एक 8 वे का बोर्ड फिट करना है। तो दोनों को हमने पाइप के द्वारा जोड़ दिया है। जब हमारी पाइपिंग हो जाएगी तो हम पीछे से जो हमारे जितने भी बॉक्स फिट किए हैं सभी को अच्छे से जोड़ाई करवा लेंगे, ताकि कोई भी बॉक्स हिले नहीं। यहाँ पर हमें पीछे के जो तीसरा वाला रूम है वहाँ पर पीछे एक एसी लगने वाला है, तो एसी के लिए हमने एक ऊपर पॉइंट देना है जिसकी वायरिंग यहीं से चली जाएगी। देखिए, इस तरह से हमने एक पाइप दे दिया है। इसकी जो वायरिंग होने वाली है हमारे दूसरे रूम से ही चली जाएगी और यहाँ पर हमें इस बॉक्स में इस पाइप को लाकर छोड़ देना है इस तरह से। तो तीसरे वाले रूम का मेन बॉक्स भी यहीं से फिट हो जाएगा, प्लस देखा जाए तो जो एसी के लिए पॉइंट होने वाला और एक बोर्ड लगने वाला उसकी वायरिंग भी यहीं से हो जाएगी। ऐसा करने से हमारा वायर काफ़ी कम लगता है। चलिए, हमारे दूसरे रूम की भी फिटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास तीसरे रूम में आ जाना है। देखिए, इस बोर्ड के लिए जो वायर होने वाले वो पीछे वाले रूम से आ जाएंगे, इसके वायर भी पीछे वाले रूम से आ जाएंगे, प्लस एसी के लिए हमने जो पॉइंट दिया है उसके वायर भी पीछे वाले रूम से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी झीरी नहीं करना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आगे चल के हमारे पास लेट बाथ बनने वाले हैं जो कि तीसरे रूम के बाहर बनने वाले हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो एक बेंड आया है उस बेंड को पहले हम डीप जंक्शन बॉक्स में इस तरह से ले आते हैं, ताकि यहाँ पे एक बल्ब भी लगा सके और वायर भी हमारे आसानी से खींचा सके। इसलिए हमने यहाँ पे एक डीप जंक्शन बॉक्स फिट किया है, एक बेंड लगाया है, उसे हमें ठोक कर अच्छे से टाइट कर लेना है, क्योंकि नीचे हमें एक 6 वे का बोर्ड लगाना है जो कि गीजर के लिए, ये जब बाथरूम बनेगा तो बाथरूम के लिए हमें यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करना है। तो 6 वे का बोर्ड हमें यहाँ पे फिट कर लेना है ताकि आगे चलकर हम यहाँ पे फिट कर सके। यहाँ पे आगे हमारे बाथरूम बनने वाला है जो कि मकान यहाँ पर बनेगा। तो देखिए, इस तरह से एक बेंड फिट करके यहाँ पे सप्लाई दे देना है। देखिए, ताकि हम आगे चल के यहाँ पे जब लेट बाथ बनाएंगे तो वहाँ जो पॉइंट होने वाले उससे हम लेट बाथ के बाहर से ही बंचालों से कर सके। और यहाँ पर हमें इसे अच्छे से खील ठोक कर टाइट कर देना है। अब यहाँ पर हमें रूम में जो एक रेक है, देखिए यहाँ पे रेक है, यहाँ पर इन्वर्टर रखाने वाला है। तो इन्वर्टर की चार्जिंग के लिए हमें एक लगाना है 3 वे का बॉक्स। तो 3 वे के बॉक्स को हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से पाइप लेकर, ताकि वहाँ पर इन्वर्टर की चार्जिंग के लिए पॉइंट आ सके। तो इस तरह से हमें दीवार के बाहर से ही यहाँ पर कनेक्ट कर देना। तो ये हमारा इन्वर्टर के लिए चार्जिंग के लिए पॉइंट भी यहाँ पर रेक पे इन्वर्टर रखा जाएगा और चार्जिंग का पॉइंट यहाँ से हो जाएगा। चलिए, हमारे पीछे के रूम के सभी पाइपिंग हो चुकी है। अब हम हमारे मकान के आगे वाले पोर्शन में आ चुके हैं। जैसा कि पहले वाले रूम में हमने एक एसी के लिए पॉइंट रखा था, उसकी सप्लाई के लिए हमें ऊपर से बेंड से एक पाइप को इस तरह से कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर हमारे मेन जो स्विच बोर्ड हो, जो मेन मीटर लगने वाला है वो यहाँ पर लगेगा। देखिए, इस तरह से। इसके अलावा नीचे हमें एक मोटर के लिए पॉइंट देना है, तो यहाँ पर हमें एक बोर्ड। चलिए, अब हम पूरे घर में समझ लेते हैं किस तरह से कहाँ पर हमने बेंड दिया है। यहाँ पर हमारा मीटर लगने वाला है, एनर्जी मीटर लगने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर एसी के लिए पॉइंट होगा और यहाँ से सप्लाई जाने वाली है। और यहाँ पे एक हमारे पास देखा जाए तो मोटर घर के लिए पॉइंट लगने वाला है। मोटर के लिए देखिए, यहाँ पर मेन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगेगा। जैसे कि हमने पहले ही पाइपिंग की थी, हर एक स्टेप को हम समझ रहे हैं। यहाँ से सप्लाई आएगी और ये हमारे इस बोर्ड में आ जाएगी। इस बोर्ड में सप्लाई यहाँ से आने वाली है।
प्लस यहाँ पर जो एसी के लिए पॉइंट होने वाला है वो उसकी जो सप्लाई होने वाली है वो यहीं से जाने वाली है। देखिए यहाँ पे एसी की सप्लाई हो जाएगी और यहीं से हमारे नीचे जो मोटर घर है, मोटर घर में भी सप्लाई यहाँ से पहुँच जाएगी। तो यहाँ की पाइपिंग कंप्लीट हुई। यहाँ पर हमें टीवी रखना है तो टीवी की केबल के लिए एक बेंड हमने ऊपर से दिया है ताकि केबल वहाँ से आ सके टीवी की और इस बोर्ड में आ सके। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो एक बोर्ड हमने और फिट किया है, जैसे कि हमने पहले देखा था यह बोर्ड हमने पीछे वाले रूम के लिए फिट किया है। तो जो इस रूम की सप्लाई है वो पहले बेंड से आ जाएगी और दूसरे रूम से दूसरे वाले रूम में हमारी सप्लाई चली जाएगी। जब हमने पाइपिंग की थी तब इसके बारे में हमने डिस्कस की थी। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो बोर्ड है इसकी जो सप्लाई होगी वह पहले वाले रूम से आ जाएगी। देखिए ये बोर्ड हमारे पास तीसरे रूम के लिए बोर्ड है और एक यहाँ पे हमने 8 वे का बोर्ड भी फिट किया है, आप देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी हमने एक 8 वे का बोर्ड फिट किया है, प्लस पीछे वाले रूम के लिए हमने यहाँ पे एक बोर्ड फिट किया जो कि एसी के लिए लगने वाला है। यहाँ पर भी हमने 2 बेंड उतारे हैं। अब तीसरे वाले रूम में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए इसकी सप्लाई पीछे वाले रूम से आ जाएगी, इसकी सप्लाई भी पीछे वाले रूम से आ जाएगी। यहाँ पर हमें कोई भी झिरी नहीं करना है, यहाँ से सप्लाई आ जाएगी जिससे हमें वायर काफ़ी कम लगने वाला है। और आगे चल के यहाँ पर पीछे की तरफ लेट बार बनने वाला है। यहाँ पर तो एक बोर्ड हमारा यहाँ पे लगा दिया जिससे हमारे गीजर का पॉइंट और लाइट का पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से देखिए बेसिकली वहाँ पर इन्वर्टर के लिए पॉइंट भी हो जाएगा, जहाँ से इन्वर्टर की सप्लाई देखिए इन्वर्टर यहाँ पर रखा जाएगा तो यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा। सो आई होप आपको हर एक स्टेप समझ में आई हो। इसके यदि आप देखना चाहते हो इसके ऊपर हमने पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, इसी मकान की पाइप फिटिंग भी समझाई थी जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ जाकर पाइप फिटिंग देख सकते हैं। और आगे चलकर हम इस मकान में किस तरह वायरिंग की जाएगी हर एक स्टेप को सीखने वाले हैं। आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।